Yes students, today are some more concepts on journal entries. ये जर्नल का ही आपका चैप्टर है. इसमें मैं आपको कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगी. सबसे पहले एक कंसेप्ट है ड्यू का. ड्यू और यू कैन से आउटस्टैंडिंग. ठीक है, इसका आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? ड्यू बट नॉट पेड. ड्यू बट नॉट पेड. आपको पता है जैसे सैलरी का जो मार्च की सैलरी है वो कहाँ पे पे होती है? अप्रैल में. अप्रैल की सैलरी मई में. मई की सैलरी जून में. मतलब नेक्स्ट मंथ में पे होती है ना. लेकिन वो सैलरी जो है, जो मार्च की सैलरी है, वो 31 मार्च को ड्यू तो हो गई ना. ठीक है, इसी तरह अप्रैल की सैलरी 30 अप्रैल को ड्यू हो गई. मई की सैलरी 31 मई को ड्यू हो गई. तो जो बिजनेस हाउसेस हैं वो जैसे ही ये सैलरी ड्यू होती है वो उसकी एंट्री पास कर देते हैं. ठीक है, अगर तो सैलरी कैश पे हो तो हम उसकी एंट्री कर देते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, अब सैलरी ड्यू तो हो गई है लेकिन ये कैश तो पे नहीं हुआ तो हम यहाँ पे टू कैश नहीं लिख सकते. तो इसलिए जो सैलरी ड्यू हो जाती है लेकिन वो पे नहीं होती तो उसके लिए हम एंट्री डालेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, या आप वर्ड ड्यू भी यूज़ कर सकते हो अकाउंट. मतलब कोई भी एक्सपेंस है अगर वो आपका ड्यू हो गया हुआ है, जैसे रेंट है, वेजेस हैं, कुछ भी, कोई भी एक्सपेंस अगर आपका ड्यू हो गया हुआ है लेकिन वो पे नहीं हुआ, अगर तो पे हो जाए फिर तो सिंपल एंट्री हो जाएगी कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. लेकिन अगर वो पे नहीं हुआ तो हम उसको आउटस्टैंडिंग में डाल के उसकी एंट्री जो है वो पास कर देंगे. तो जनरल एंट्री मतलब क्या होगी कि किसी भी एक्सपेंस के यहाँ पे एक्सपेंस का नाम दे दोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट. ठीक है, तो इसी तरह जैसे ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वैसे ही हमारी इनकम्स भी ड्यू हो सकती हैं. ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. ठीक है ना. तो कई है जैसे कमीशन है, हमने कमीशन है, कमीशन क्या है कि किसी का काम करने के बदले में हमें कमीशन मिलना था, हमने उसका काम कर दिया तो ये जो उसकी इनकम है वो ड्यू हो गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई. ठीक है ना. तो इसके लिए हमारे पास जो वर्ड है वो वर्ड होता है एक्रूड. दिस इज़ द वर्ड. जैसे ही एक्सपेंस के लिए वर्ड है आउटस्टैंडिंग ना, वैसे ही इनकम्स ड्यू के लिए वर्ड है एक्रूड. कोई भी एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड है तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है आउटस्टैंडिंग. इसी तरह अगर कोई इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है एक्रूड. ठीक है, तो अब अगर तो हमें वो इनकम रिसीव हो जाए, जो भी इनकम हो, तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम. मतलब कोई भी इनकम हो, जैसे कमीशन है, रेंट है, आगे भी किराए पे आपने दिए हो सकते हैं, तो हम उसको एंट्री ये डाल देते हैं. लेकिन इसी तरह से अगर ड्यू नॉट रिसीव्ड है तो कैश नहीं आ सकता क्योंकि कैश तो रिसीव नहीं हुआ. तो हम एंट्री डालेंगे एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. ठीक है, जैसे कमीशन अगर ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड है तो उसके लिए आप एंट्री डालोगे एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. ठीक है, इसी तरह बेटा आपके पास कुछ एडवांसेस भी हो सकते हैं. आपके पास एडवांस आया या आपने एडवांस पे किया. ठीक है ना. तो आप उसके लिए क्या होते हो, अगर एडवांस पेड हो, आपने किसी को एडवांस पे किया तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हो? प्रीपेड करते हो ना. जैसे मोबाइल का रिचार्ज करवाया, प्रीपेड होते हैं. ठीक है, तो अगर कोई चीज़ आप एडवांस पे करते हो तो वो ड्यू तो अभी नहीं हुई ना. ड्यू जब होगी तब होगी. आपने किसी का रेंट एडवांस पे कर दिया, आपने किराए पे लिया, वो कहता मुझे 6 महीने का एडवांस चाहिए, तो आपका जो करेंट मंथ का है वो 1 महीने का है, बाकी 5 मंथ का एडवांस हो गया ना. तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
ठीक है। जैसे अगर रेंट आपने प्रीपेड किया तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरह आपको एडवांस रिसीव भी हुआ हो सकता है, तो उसके लिए आप एंट्री डालोगे कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस, जैसे कमीशन ही है, एडवांस कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आपके लिए ये वर्ड्स हो गए सारे। एक वर्ड आपके लिए आ गया कि एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, तो उसके लिए आपके पास वर्ड आ गया आउटस्टैंडिंग। इसी तरह आपके एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में पे किया, तो उसके लिए वर्ड आ गया प्रीपेड, ठीक है। इनकम्स के लिए इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो उसके लिए आपके पास वर्ड आ गया एक्रूड। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, तो उसके लिए हम वर्ड एडवांस ही यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। ये सारे वर्ड्स कैश की, जैसे आउटस्टैंडिंग या एक्रूड है, इसकी जगह कैश की जगह आएंगे। और ये प्रीपेड और एडवांस, इनके केसेस में हमें कैश रिसीव होगा या हम पे करेंगे, तो हम जो एक्सपेंस या इनकम है उसके साथ हम प्रीपेड या एडवांस वर्ड जो है वो यूज़ कर देंगे। क्लियर हो गया कि जैसे आपके पास सपोज सैलरी है, सैलरी ड्यू ₹3000, तो आप एंट्री डालोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट और 3000 आप यहाँ पे डाल दो। अगर सैलरी पेड इन एडवांस है, आपने किसी को एडवांस सैलरी ₹1000 पे किया, तो एंट्री डालोगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब आप एडवांस पे करते हो तो कैश पेमेंट हो जाती है। इसी तरह इनकम्स के केस में अगर आता है आपके पास कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹2000, तो आप एंट्री डालोगे एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, 2000। इसी तरह अगर एंट्री आती है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹500, तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या एडवांस कमीशन, कुछ भी लिख सकते हो, 500। इस तरह से आपने इन एंट्रीज़ को जो है वो डाल